हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के एग्जांपल 19 टू 26, जिसमें हमें एग्जांपल 19 क्या गिवन है। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ए ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड बाय एक्स वाई रिलेशन यू वी इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स वी इज इक्वल है वाई यू के। शो दैट आर इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। जो आर है हमारा रिलेशन जो है वो क्या है, इक्वलेंस रिलेशन है। इक्वलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, आर एस टी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों प्रूव करने पड़ेंगे। पॉजिटिव इंटीजर गिवन है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं हमारे, फर्स्ट हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं जिसमें हमें नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड करते हैं, ज़ीरो भी और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी। और पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, जिसमें हम 0 से लेके 1 2 3 इन्फिनिटी तक रखते हैं डिजिट को। डिफाइन किस में किया गया है, एक्स वाई रिलेशन डिफाइन किया गया है यूवी में। कब, जब एक्स वी किसके इक्वल है, वाई यू के इक्वल है। देखिए अगर हम एक्स वाई को 1 2 मान लें और यू वी को 3 4, तो हमारा रिलेशन क्या है, एक्स वी, एक्स को हमने क्या माना है 1, वी को हमने देखिए क्या वैल्यू दी है 4, 1 4 इज इक्वल है वाई हमारा क्या है 2 और यू हमारा है 3 2 3, 1 4 इक्वल है 2 3 के। हमें रिलेशन क्या प्रूव करना है, इक्वलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जो रिलेशन है हमारा वो ए से ए तक जा रहा है, जिसमें एक्स वाई रिलेशन किसकी गिवन है, यू वी के, किसके इक्वल है वो, एक्स वी इक्वल है वाई यू के। हमें क्या प्रूव करना है, पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए बिलोंग करेगा रिलेशन से, मतलब डबलेट शो करेगा। अब डबलेट के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा एक रिलेशन है, ये पूरा एक है, इसलिए इस पूरे को हम एक साथ लेंगे, इसको एक साथ लेंगे, इसीलिए डबलेट मानेंगे। तो हम लिखेंगे लेट एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। जब एक्स वाई हमारा ए से बिलोंग कर रहा है तो हमें क्या पता है, वी नो एक्स वाई इज इक्वल वाई एक्स होगा। अगर हम एक्स वाई को वाई पहले लिख लें, एक्स बाद में लिख लें, तो देखिए अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 1 2 जा 2 होता है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 1 जा 2 आएगा, तो एक ही वैल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई का रिलेशन किससे है, एक्स वाई से, डबलेट शो हो गया। तो जो हमारा गिवन रिलेशन है आर इज रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव तो प्रूव कर लिया, उसके बाद क्या प्रूव करना होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, एंड यू वी किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, दोनों ही ए से बिलोंग कर रहे हैं। जब एक्स वाई भी ए से बिलोंग कर रहा है, यू वी भी ए से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि लेट एक्स वाई का रिलेशन यू वी के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स वी इज इक्वल वाई यू, ये हो जाएगा। अगर हम एक्स वी की जगह वाई यू पहले लिख दें, बात तो कुछ नहीं होगी, बस वाई यू हमने पहले लिख लिया, एक्स वी हमने बाद में लिख लिया। वही अगर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 2 जा 6, यहाँ क्या होगा 2 3 जा 6, इसको यू वाई यू को पहले लिख देते हैं, बस सिंपल है। वाई यू हमने पहले लिखा, अब वाई यू है, वाई यू को यू वाई भी तो लिख सकते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन में कोई डिजिट पहले आ रही है उसे बाद में लिख दो, बाद में है वो पहले लिख दो, आंसर तो सेम ही आना है। इज इक्वल वी यू इज इक्वल वी एक्स, तो वाई यू किसके हो गया, इक्वल वी एक्स के इक्वल हो गया। ये वाई यू 1 4 और वी एक्स 2 3 सेम ही तो आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं यू वी किस का रिलेशन किससे, एक्स वाई से। देखिए आगे ना हमने लेट किया था एक्स वाई का रिलेशन यू वी से, और हमें क्या मिला, यू वी का रिलेशन एक्स वाई से। तो
तो जो हमारा गिवन रिलेशन है आर इज सिमेट्रिक, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। अब लास्ट हमें क्या और प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए भी आपको कंडीशन पता है, क्या है वो, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये हमारी कंडीशन है। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हम पहले लेट कर लेते हैं एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से एंड यू वी आर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एक्स वाई का रिलेशन है यू वी से, वो हो जाएगा एक्स वी इज इक्वल वाई यू। ये है। हम एक चीज़ और लेट कर लेते हैं, लेट यू वी बिलोंग्स टू आर एंड एक और एलिमेंट लेना है हमने, ए बी की जगह तो एक्स वाई ले लिया, बी सी की जगह यू वी ले लिया, ए सी की जगह भी तो हमें कुछ लेना पड़ेगा। तो ए सी के लिए हम क्या ले लेते हैं, एम एन लिख लेते हैं। एम एन किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स यू वी रिलेशन बना रहा है एम एन से, किसके इक्वल हो जाएगा, यू किसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, वी एन से, यू एन इज इक्वल है वी एम के। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वी इज इक्वल वाई यू दिया हुआ है। हम इसको एक्स के नीचे वाई लिख सकते हैं, एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल यू के नीचे वी, यू अपॉन में वी। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से भी हम यू वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यू एन इज इक्वल वी एम, यू अपॉन वी किसके इक्वल हो जाएगा, एम अपॉन एन के। तो देखिए दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं, यू वी एक्स वाई के इक्वल है, यू वी एम एन के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई किसके इक्वल होगा, एम एन के, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स एन इज इक्वल एम वाई। यह है हमारा x क्या है हमारा 1, n क्या है हमारा 4, m क्या है हमारा 2, y क्या है हमारा 3। तो यही वैल्यू तो आई है हमारी 1 4 2 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मीन्स x y का रिलेशन m n से, यही हमें प्रूव करना था। आ गया x y का रिलेशन m n से। तो हमारी गिवन इक्वेशन क्या होगी, r इज ट्रांजिटिव, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। अब रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। देन गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। जो हमारा गिवन रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। देखिए एग्जाम्पल 20 में क्या दिया हुआ है, लेट एक्स एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट R1 बी अ रिलेशन इन x गिवन बाय R1 इज इक्वल एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स x माइनस वाई, अगर हम x1 ले लेते हैं और y 4, 1 में से 4 गया, माइनस का 3, माइनस 3 डिविजिबल बाय 3। तो हमें रिलेशन बनाना है ऐसे सेट्स का जो हम x में से y माइनस करें तो वो 3 से डिविजिबल हो जाए। अगर हम 1 में से 3 माइनस करते हैं तो क्या आता है, माइनस का 2, वो तो 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम 6 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, वो भी डिविजिबल नहीं है 3 से। बट 7 में से 1 माइनस कर रहे हैं, 6 आ रहा है, वो डिविजिबल है 3 से। एंड R2 बी अनदर रिलेशन ऑन x गिवन बाय, R2 एक दूसरा रिलेशन है सेट x से। क्या दिया हुआ है रिलेशन, R2 इज इक्वल एक्स वाई सच दैट एक्स वाई सबसेट है 1 4 7 के, और एक्स वाई सबसेट है 2 5 8 के, और एक्स वाई सबसेट है 3 6 9 के। शो दैट R1 इज इक्वल R2, जो रिलेशन हमारा R1 है वो R2 के इक्वल है। देखिए रिलेशन R1 में एक्स वाई डिविजिबल बाय 3 है,
मतलब कि जब हम दो एलिमेंट को माइनस करते हैं वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। और R2 में हमें क्या दिया हुआ है, XY सबसेट 1 4 7 के। तो देखिए 1 में से 4 गए 3, माइनस का 3 डिविजिबल बाय 3, 1 में से 6 गया माइनस का 6, वो भी 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही 2 में से 5 गए -3 डिविजिबल है 3 से, 2 में से 8 गया माइनस का 6, वो भी 3 से डिविजिबल है। 8 में से 2 गया 6, वो भी 3 से डिविजिबल है। 6 में से 3 गए 3, वो भी 3 से डिविजिबल है। 9 में से 3 गए 6, वो भी 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स जो R2 में हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं सेट के अंदर, अगर हम उन सेट में से 2 एलिमेंट्स लें, उनका सब्सट्रैक्शन करें तो वो 3 से डिविजिबल हैं। बट इसमें XY सबसेट दिया हुआ है 1 4 7 के, और हमें क्या निकालना है, R1 इज इक्वल R2 निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। फर्स्ट हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, R1 दिया हुआ है रिलेशन X से X तक। R1 में रिलेशन के अंदर हमें क्या कंडीशन दी हुई है, XY सच दैट X माइनस Y इज डिविजिबल बाय 3। जब x में से y माइनस करते हो 3 से डिविजिबल है। हम कोई भी ऐसे सेट बना लेते हैं, हम कर लेते हैं लेट x y बिलोंग्स टू R1 है। x y हमने एलिमेंट लिए वो R1 से बिलोंग कर रहे हैं, और हमें क्या कंडीशन गिवन है, x माइनस y इज डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल है। हम ऐसे सेट कैसे बनाएं, तो देखिए एक्स वाई में हम ले लेते हैं एक्स वाई सबसेट है किसके, कौन कौन से एलिमेंट ले, 1 4 7 ले लें, क्योंकि 1 में से अगर 4 गया माइनस का 3 डिविजिबल है, 1 में से 7 गया -3 -6 वो भी डिविजिबल है। तो हमने एक सेट लिया 1 4 7 का। और भी देखते हैं, और भी कुछ बन रहा है। एक्स वाई सबसेट बन रहा है किसके, देखिए 2 और 5 में से 2 गया 3, 8 में से 2 गया 6 डिविजिबल है। तो हमने एक सेट बनाया 2 5 8 का। तो एक्स वाई सबसेट हो गया 2 5 8 का। और देखिए और भी कुछ बन सकता है क्या, यहाँ देखिए 3 है, 3 और 6 में से 3 गए 3 और 9 ले, 9 में से 3 गए 6 में से 9 गए माइनस का 3, तो ये भी डिविजिबल है 3 से। तो हमने एक सेट लिया बनाया किसका, 3 6 9 का। तो एक्स वाई सबसेट किसका है, 1 4 7 के, एक्स वाई सबसेट है 2 5 8 के, एक्स वाई सबसेट है 3 6 9 के। इसका मतलब हमारा जो एक्स वाई सबसेट किसके हो गया, 1 4 7 2 5 8 3 6 9 के आ रहा है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। मतलब कि जो R1 है ये हमें क्या है, R2 ही तो रिलेशन है। देखिए सेम रिलेशन R2 का ही दिया हुआ है। एक्स वाई सबसेट है 1 4 7, एक्स वाई सबसेट है 2 5 8, एक्स वाई सबसेट है 3 6 9 के। इसका मतलब R1 सबसेट है R2 के। अब हमें तो R1 इज इक्वल R2 प्रूव करना है। हमारा निकला R1 सबसेट R2 के। अगर R2 भी सबसेट हो जाए R1 के तो दोनों जो रिलेशन है इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि अगर R1 सबसेट R2 के है और हम फाइंड कर लें R2 सबसेट R1 के, तो R1 इज इक्वल R2 होंगे नहीं होंगे। तब देखिए आगे करना कैसे है। आगे हमें क्या गिवन है, R2 दिया हुआ है X से गोज़ टू X, सेट X गोज़ टू X, ये हमें गिवन है। R2 सेट है, उसके अंदर XY एलिमेंट है सच दैट XY किसके सबसेट है, 1 4 7 के। जो हमें गिवन है हम वही लिख रहे हैं बस। XY सबसेट है 2 5 8 के, XY सबसेट है 3 6 9 के, ये हमें गिवन है। तो देखिए अगर हम इसमें से ये देखिए 1 में से 4 गया 3 माइनस का 3 डिविजिबल है, 7 में से 1 गया 6 वो भी डिविजिबल है, 2 में से 5 गया -3 डिविजिबल है, 5 में से 8 गया -3 वो भी डिविजिबल है, 3 में से 9 गया 6 माइनस का वो भी डिविजिबल है। मतलब कि इसके अंदर हम कोई सी भी एलिमेंट ले लें जो x माइनस वाई है वो डिविजिबल है 3 से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज़ ऑलवेज
डिविजिबल बाय 3। अगर हम इसमें से कोई भी एलिमेंट लेके x माइनस वाई करें वो हमेशा डिविजिबल होगा 3 से। इसका मतलब x y जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, R1 से। तो R2 हमारा सबसेट हो जाएगा R1 के। अब ये इक्वेशन हम क्या ले लेते हैं कि R1 सबसेट है R2 के, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इससे क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल R2 के हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 21। तो देखिए एग्जाम्पल 21 में क्या दिया हुआ है, लेट फंक्शन दिया हुआ है हमें x गोज़ टू y, x से y की तरफ जा रहा है, बी अ फंक्शन डिफाइन अ रिलेशन r इन x गिवन बाय r। क्या कंडीशन है, ए वाई सच दैट फंक्शन ऑफ a इज इक्वल है फंक्शन ऑफ b। मतलब फंक्शन में a रखते हैं और फंक्शन में b रखते हैं तो दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। एग्जामिन वेदर r इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन और नॉट। हमें चेक करना है कि जो रिलेशन है वो रिलेशन इक्वलेंस है या फिर नहीं है। तो इक्वलेंस के लिए RST प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। और हमें क्या गिवन है, जो रिलेशन है वो x से किसकी तरफ जा रहा है, y की तरफ जा रहा है, ये हमें रिलेशन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, r इज इक्वल ए बी सच दैट एफ ए इज इक्वल एफ बी, ये हमें गिवन है कंडीशन दोनों। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबलेट प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए डबलेट कैसे प्रूव करेंगे हम। रिफ्लेक्सिव हम कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव में लेट एक एलिमेंट है a, किससे बिलोंग कर रहा है, x से। वी नो अगर हम फंक्शन में a रख दें डबलेट के लिए और दूसरे फंक्शन में भी हम a की वैल्यू रखें तो दोनों इक्वल ही होंगी, एफ ए इज इक्वल एफ ए। इसका मतलब क्या होगा, ए किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो डबलेट तो ये प्रूव हो गया। तो गिवन रिलेशन इज आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो गया। अब सिमेट्रिक चेक करते सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए और बी कोई एलिमेंट हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ए बी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से। जब ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो एफ ए इज इक्वल एफ बी के हो जाएगा। अब हम फंक्शन बी को पहले ले लें या फंक्शन ए को बाद में ले लें, बात तो इक्वल है, क्योंकि जब एफ ए एफ बी के इक्वल है दिस मीन्स एफ बी भी एफ ए के इक्वल होगा। जब एफ बी एफ ए के इक्वल होगा तो क्या मतलब इसका कि बी ए किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ये तो सिमेट्रिक प्रूव हो गया कि अगर हम ए बी रिलेशन के बिलोंग करते हैं तो बी ए भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो आर इज सिमेट्रिक। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। इक्वलेंस होने के लिए ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो ये फंक्शन इक्वलेंस भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये हमारी कंडीशन है ट्रांजिटिव की। अब इस कंडीशन के लिए हम कर लेते हैं, लेट ए बी सी एलिमेंट हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। लेट ए बी बिलोंग कर रहा है आर से। जब ए बी आर से बिलोंग कर रहा है एफ ए इज इक्वल एफ बी के हो जाएगा। एक और बार लेट कर लेते हैं हम, बी सी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, तो एफ बी भी हमारा एफ सी के इक्वल हो जाएगा। देखिए एफ ए एफ बी के इक्वल है, एफ बी एफ सी के इक्वल है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन हो गई, जब दोनों ही एफ बी हैं तो एफ ए भी तो एफ सी के इक्वल होगा। इसका मतलब एफ ए इज इक्वल है एफ सी के। जब एफ ए एफ सी के इक्वल है तो ए सी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा। हैंस आर इज़ ट्रांजिटिव, रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। हैंस द गिवन रिलेशन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 22।
देखिए इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन। हमें जितने भी 1 1 फंक्शन बन रहे हैं उनका नंबर बताना है फ्रॉम सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट है सेट ए के अंदर 1 2 3। अब देखिए 1 1 फंक्शन क्या होता है। अगर हम कोई सेट ले ले ए, उसका फंक्शन बनाए सेट ए से, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो 1 1 के लिए जो 1 एलिमेंट है वो सेट ए से 1 एलिमेंट से इमेज बनाएगा। तो देखिए 1 की इमेज 1 से बनेगी, 2 की 3 से, 3 की 2 से। तो ये तो एक क्या हो गया, एक तरह के 1 1 फंक्शन हो गया। अगर हम 1 की इमेज 1 से ना बना के 2 से बना दें, 2 की 1 से बना दें, 3 की 3 से बना दें, या फिर 1 की 3 से बना दें, 3 की 1 से बना दें, 2 की 2 से बना दें, ऐसे कितने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बनेंगे। हमें पता तो नहीं है कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। ये हमने बॉक्स के अंदर नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4, और हमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। कैसे कि 1 हमारा किसी भी नंबर पे आ सकता है, 1 को हम लास्ट में रख दें, 4 को स्टार्टिंग में रख दें, 2 को 3 की जगह, 3 को 2 की जगह। तो हम इस पैटर्न को किस तरह अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे, 4 का फैक्टोरियल निकाल के, मतलब कि 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, मतलब कि हमारे पास 24 नंबर हैं कि जिन्हें हम 1 2 3 4 को रीअरेंज कर सकते हैं। 24 बार हम इस नंबर को अरेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास 1 2 3 और सेट दूसरे के अंदर जो सेट ए है उसके अंदर भी 1 2 3 एलिमेंट है। तो देखिए ये सेट ए है, ये एक और सेट ए है, इसके अंदर 1 2 3 1 2 3। 1 किस किस से इमेज बना सकता है, 1 1 से भी बना सकता है, 1 2 से भी बना सकता है, 1 3 से भी बना सकता है। तो 1 एलिमेंट हमारा 3 बार इमेज बना सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम यही सेट लेते हैं, सेट ए, इसके अंदर है 1 2 3 1 2 3। अब 1 ने तो इमेज हमारी बना ली एक बार, अब 2 कितनी बार इमेज बना सकता है, 2 2 से भी बना सकता है, 2 3 से भी बना सकता है, मतलब कि 2 कितनी बार इमेज बनाएगा 2 बार। अब एक और बार हम ले लेते हैं सेट ए और सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3, इसके अंदर भी 1 2 3। 1 ने एक बार इमेज बना ली, 2 ने एक बार बना ली। अब 3 के पास कितनी कंडीशंस हैं, 3 कितनी बार इमेज बना, 3 तो बस एक ही बार इमेज बना सकता है। तो 3 के लिए कितनी हो गई 1। अब देखिए टोटल इमेज जो है, टोटल 1 1 फंक्शन कितने हुए, 3 + 2 5 + 1 6। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हो गए 6। या फिर हम क्या ले लें, 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि एलिमेंट कितने 3 हैं, 3 फैक्टोरियल हो गया, 3 × 2 × 1 3 2 जा 6 बार हम इन एलिमेंट की इमेज बना सकते हैं। अब हमने ये रफली तो समझ लिया कैसे करना है, बट हम इसे इस तरह तो नहीं कर सकते। तो देखिए करने का तरीका इसका क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन है ए से ए की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन ए, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 गोज़ टू 1 2 3, ये है। अब 1 कैन अटैच विद देयर एलिमेंट्स, कितनी बार अटैच हो सकता है वो, 3 बार। टू कैन अटैच विद देयर एलिमेंट्स, कितनी बार, 2 बार। 3 कैन अटैच विद देयर एलिमेंट्स, वो कितनी बार हो गया 1 बार। फिर हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 3 का फैक्टोरियल, 3 × 2 = 6। या फिर हम ये लिख सकते हैं 3 + 2 + 1 6। एग्जाम्पल यहीं पर कंप्लीट होता है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 23। तो देखिए एग्जाम्पल 23 में क्या दिया हुआ है, लेट ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। देन शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेन 1 2 and 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें रिलेशन बताना है जिसके अंदर 1 2 and 2 3 तो होंगे ही होंगे, और वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर ए बी
आर से बिलोंग कर रहा है, देन बी ए आर से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ये कंडीशन होती है नॉट सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की होती है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। हमने नॉट सिमेट्रिक का है तो बी ए आर से बिलोंग नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना है। रिलेशन हमें दिया हुआ है ए से ए तक, जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं ए में, 1 2 3 गोज़ टू 1 2 3। अगर हम ए क्रॉस ए निकालें तो उसके अंदर क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला है ए क्रॉस ए का। अगर हम R1 रिलेशन देखें तो उसके अंदर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। तो डबलेट के लिए 1 1 हमने लिख लिया, 2 2 हमने लिख लिया, 3 3 हमने लिख लिया, ये तो हमने लिखना है ही है। उसके बाद 1 2 2 3 भी लिखना है, क्योंकि इन्होंने कहा है दैट द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेन 1 2 एंड 2 3, तो हमने 1 2 भी लिखा, 2 3 भी लिखा। अब देखिए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है। देखिए 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है, 1 2 का अपोजिट 2 1 नहीं है यहाँ पर, 2 3 का 3 2 वो भी नहीं है, फिर सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 ए बी, इसको ले ले बी सी, बी सी 1 2 2 2, तो ए सी क्या हो गया 1 2 हो जाएगा, 1 2 तो हमारा गिवन है। हम यहाँ देखें 2 3, 2 3 को ए बी माने, 2 3 3 3 ये हो गया। उसके बाद क्या और होना चाहिए, ए बी बी सी, तो ए सी क्या है हमारा 2 3 वो भी है। अब हमें यहाँ पर 1 2 दिया हुआ है, 1 2 ए बी, अगर इसको बी सी माने 2 3 को बी सी, ए सी क्या हो गया 1 3, यहाँ पर 1 3 तो नहीं दिया हुआ, तो हमें 1 3 और ऐड करना पड़ेगा, ये 1 3। ये हमारा जो रिलेशन है सबसे छोटा रिलेशन है, जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। अब ये सबसे छोटा है। अब हम क्या करेंगे, हमने 1 1 भी लिख लिया, 2 2 भी लिख लिया, 3 3 भी लिख लिया, 1 2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 2 3 लिख लिया, ठीक है, 1 3 भी हमने लिख लिया। तो देखिए हमारे कौन कौन से एलिमेंट बचे हुए हैं, 2 1 3 1 3 2। तो एक बार हम इस रिलेशन में 2 1 रखेंगे, एक बार 3 1, एक बार 3 2, और चेक करेंगे कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, R2 रिलेशन ले लेते हैं, हम इसमें लिख लेते हैं पहले, R1 इज़ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद R2 हमारा है, R2 के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट, 1 1 होना चाहिए, 2 2 भी, 3 3 भी, यहाँ तक तो होने ही चाहिए, 1 2 2 3 एंड 1 3, क्योंकि ये मिनिमम रिलेशन है जिसके अंदर मिनिमम एलिमेंट हैं जो हमारा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं शो कर रहा, मतलब रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक नहीं है। अब 1 3 हमने लिख लिया, मैंने क्या बताया था, जो एलिमेंट बचे हैं एक एक बार उन्हें लिखते हैं, तो 2 1 हम लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 1। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव चेक करें, तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 है, 1 3 है, 2 3 2 3 3 3 और 2 3 ये भी है। 2 1 चेक करें, 2 1 1 2 1 1 होना चाहिए, वो भी है, तो ये ट्रांजिटिव है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करें, 1 2 1 2 को अपोजिट 2 1 2 1 है, तो सिमेट्रिक है। देखिए 1 2 2 1 सिमेट्रिक हो गया, और हमें क्या करना था, सिमेट्रिक प्रूव नहीं होना चाहिए था।
तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 2 किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, 2 1 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ देखिए 2 3 का अपोजिट 3 2, वो तो नहीं दिया हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, हमें सभी एलिमेंट्स से चेक करने पड़ेंगे कि सभी का अपोजिट आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2 3 का तो अपोजिट आ ही नहीं रहा है, 3 2 नहीं आ रहा है, तो ये रिलेशन हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट नॉट सिमेट्रिक। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर से, बट 3 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो R2 इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है हमारा ये। तो एक नंबर तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो 2 नंबर तो हमारे हो गए जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। और चेक करने पड़ेंगे हमें। R3 में हम क्या लेंगे, 1 1 2 2 3 3, उसके बाद 1 2 2 3 1 3। अब एक एलिमेंट और ऐड करना है, 2 1 की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 3 1, तो हम लिख देते हैं 3 1। देखिए क्या हमारा रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो हमारा ये है। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करें, 1 2 2 3 1 3, हाँ है, 2 3 3 1, ये A है, ये B है, ये B है, ये C है, AC क्या हो जाएगा हमारा, 2 1 हो जाएगा। यहाँ कहीं 2 1 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो हम लिख सकते हैं। अब हमें सिमेट्रिक चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ट्रांजिटिव ही नहीं है, तो ये काउंटिंग में आएगा ही नहीं। एज 2 3 बिलोंग कर रहा है R3 से, एंड 3 1 बिलोंग कर रहा है R3 से, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R3। तो ये फंक्शन क्या होगा, R3 इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये काउंटिंग में आएगा ही नहीं। R4 ले लेते हैं। R4 के अंदर 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 3 1 3। अब 3 1 लिख लिया, 3 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 2 लिखेंगे, 3 2। तो देखिए R4 के लिए रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव चेक करें, 1 2 2 3 1 3 है, हाँ है, 2 3 3 2 2 2, वो भी दिया हुआ है, 2 3 3 3 2 3 दिया हुआ है, 1 3 3 2 1 2 दिया हुआ है, 1 2 भी दिया हुआ है, 3 2 2 3 2 2 दिया हुआ है, तो ये ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 का अपोजिट 2 1, वो तो नहीं दिया हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 बिलोंग कर रहा है R4 से, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R4। 1 2 R4 से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 R4 से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो जो हम R4 लिखेंगे इज़ रिफ्लेक्सिव, उसके बाद ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। अब हमने जो मिनिमम रिलेशन हमारा निकला था उसमें एक एक एलिमेंट ऐड करा था, अब हम क्या ऐड करेंगे, 2 2। तो हम R5 में क्या लिखेंगे, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। ये तो हमारा मिनिमम रिलेशन हो गया। उसके बाद हम इसमें 2 एलिमेंट्स और ऐड करेंगे, तो कर देते हैं ऐड। कौन कौन से, 2 1 एंड 3 1, ये हमने ऐड कर लिया, 2 1 एंड 3 1। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, 1 2 2 3 1 3 है, हाँ 1 3 है, 2 3 3 1 2 1, वो भी है, 1 3 3 1 1 1, वो भी है, 2 1 1 2 1 1, वो भी दिया हुआ है, 3 1, चलो 3 1 तो हमारा रिलेशन में है। उसके बाद 1 2 रिलेशन में है, क्या 3 2 भी रिलेशन में है, नहीं वो तो नहीं है, 3 2 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं एज 3 1 बिलोंग कर रहा है R5 से,
1 2 बिलोंग कर रहा है R5 से, बट जो 3 2 है वो R5 से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है तो ये काउंटिंग में भी नहीं आएगा। हैंस द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं है। अब R6 ले लें, उसके अंदर एलिमेंट 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 3 3 1 एंड 3 2, ये है। अब इसके लिए कंडीशन चेक करें, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, 1 2 1 2 और 2 3 ले लें। इसको हम क्या माने, ए बी बी सी, तो ए सी क्या हो जाएगा हमारा 1 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 3 तो हमारे रिलेशन में है, इस तरह हमें चेक करना है। ये हमने 1 2 तो चेक कर लिया, 2 3 चेक करें। 2 3 गिवन है, 3 1, अगर हम 2 3 और 3 1 लें तो 2 3 को ए बी माने, 3 1 को बी सी, ए सी क्या हो जाएगा 2 1। हमें 2 1 कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि एज 2 3 किससे बिलोंग कर रहा है, R6 से, एंड 3 1 भी R6 से बिलोंग कर रहा है, बट जो 2 1 है वो नॉट बिलोंग्स टू R6, हेंस R6 इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये भी काउंटिंग में नहीं आ रहा है। R6 हो गया। R7 ले लेते हैं। R7 में क्या आ जाएगा, सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 3 2 2 1। सारे एलिमेंट्स ना आके बाकी के दो, जैसे हमने यहाँ 3 1 और 3 2 लिखा था, यहाँ 3 2 और 2 1 लिखेंगे, क्योंकि 2 1 हमारा रह गया था, उनका पेयर बनाएंगे। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव है। अब ट्रांजिटिव चेक करें। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, 1 1 है, 2 3 3 2 2 2 भी है, 1 3 3 2 1 2 1 2 भी है, 3 2 2 1 3 1 है, नहीं है, 3 1 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एज 3 2 बिलोंग्स टू R7, 2 1 बिलोंग्स टू R7, बट जो हमारा 3 1 है वो बिलोंग नहीं करेगा R7 से, हेंस R7 इज़ नॉट ट्रांजिटिव। R7 हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। अब हमारे जितनी भी कंडीशन थी हमने अप्लाई करी है, सब कर दी। हम क्या लिख सकते हैं, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए से ए जा रहा है, कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है। और ओनली कितने रिलेशन बने, 3 बने, 3 रिलेशंस। बाकी के जो रिलेशन है वो हमारे या तो कोई ट्रांजिटिव नहीं है या फिर कोई सिमेट्रिक नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो, ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं करे। ऐसी कंडीशन कौन से फॉलो करे, बस 3 रिलेशन फॉलो कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं रिलेशंस, R1 R2 एंड R4। एग्जाम्पल यहीं पे कंप्लीट होता है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 24। तो एग्जाम्पल 24 में क्या गिवन है, शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज द सेट 1 2 3 containing 1 2 and 2 1 is 2। इट मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन है
किसके सेट के, 1 2 3 सेट के, जिसमें क्या कंटेन है, 1 2 एंड 2 1 तो कंटेन हो गई। वो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन है, 2 इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है। मतलब कि इस सेट से हमें टोटल नंबर ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट होंगे, वो हमें शो करना है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, पहले वो ही लिख लेते हैं। जो रिलेशन है वो गिवन है ए सेट से ए सेट की तरफ, रिलेशन गोज़ टू ए टू ए। ए क्या है, हमारा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, किसकी तरफ जा रहा है, सेट ए की तरफ जा रहा है जिसके अंदर सेम एलिमेंट है 1 2 3। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है, इसका क्या आता है, 1 की इमेज 1 से, 1 की 2 से, 1 की 3 से, ये बनाएंगे 1 की 1 से इमेज, 1 की 2 से, 1 की इमेज 3 से। उसके बाद 2 की इमेज 1 से, 2 की इमेज 2 से, 2 की इमेज 3 से। नेक्स्ट 3 की इमेज भी 1 से, 3 की इमेज 2 से, 3 की इमेज 3 से। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है। तो हमें रिलेशन क्या कहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब RST, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तीनों प्रूव होने चाहिए। वो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हैं, 2 हैं। अब अगर हम रिलेशन ले R1, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या आना चाहिए, डबलेट आने चाहिए। तो हम जो हमारा एलिमेंट है 1 2 3, इनके डबलेट लिख लेते हैं। तो 1 का डबलेट 1 1, 2 का 2 2 एंड 3 का 3 3। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट हमें क्या कहा है, 1 2 और 2 1 तो होनी ही चाहिए। तो हमने 1 2 भी लिख दिया एंड 2 1 भी लिख दिया। अब हम चेक कर सकते हैं इस रिलेशन को क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, 1 2 2 1, 1 2 का अपोजिट 2 1, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव देखें, अगर हम इसको A माने, इसको B माने, A B, ये B हो गया, ये C हो गया, A B B C, A C क्या है 1 1, A C देखिए 1 1 है, यहाँ पर गिवन है। अगर हम इसको A B माने, इसको B C मान लें, तो देखिए 1 2 2 2, तो ए सी क्या हो गया 1 2 हो जाएगा, 1 2 हमारा गिवन है। तो ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव बैठ रहा है, सिमेट्रिक भी बैठ रहा है, ट्रांजिटिव भी बैठ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि मिनिमम है। सबसे छोटा जो रिलेशन है वो ये बन रहा है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करता है। तो हम लिखेंगे R1 इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, hence R1 is an equivalence relation। चलो क्या था, शो करना था, 2 बन रहे हैं, 2 में से 1 तो हमारा बन गया। अब नेक्स्ट जो रिलेशन होगा वो कौन सा ऐसा बनेगा जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो। अब देखिए मिनिमम तो हमारा ये हो गया, मिनिमम में हमने 1 1 भी लिख लिया, 2 2 भी लिख लिया, 3 3 भी लिख लिया, 1 2 लिख लिया, 2 1 लिख लिया। तो एक एक बार हम इस रिलेशन में जो R1 रिलेशन है इसमें हम एक बार 1 3 ऐड करेंगे, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर 3 2, और उन्हें चेक करेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल 23 करा था वैसे ही, उसमें तो हमने नंबर ऑफ़ रिलेशन फाइंड आउट करे थे, बट इसमें हमें गिवन है कि हमें 2 ही प्रूव करना है, 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए अब चेक करते हैं R2 रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। R2 रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले जो मिनिमम रिलेशन था हमारा R1 का वो लिखेंगे 1 1 2 2 3 3। उसके बाद 1 2 2 1। अब मैंने क्या बताया था कि एक एक जो एलिमेंट है वो और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3 1, हमने ये ऐड कर दिया। अब चेक करते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। अब देखिए डबलेट तो है, रिफ्लेक्सिव है, 1 2 2 1 अपोजिट भी है। अब देखिए 3 1 का अपोजिट तो नहीं है, 3 1 1 3 नहीं है। अब जब ये सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस 3 1 बिलोंग्स टू R2 बट 1 3 not belongs to R2, hence R2 is not an equivalence relation। हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब
रिलेशन में कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कोई एक ना हो, कोई एक चीज़ प्रूव ना कर पाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही नहीं। तो हमने बस सिमेट्रिक चेक करके अपना लिख दिया कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब देखिए R3 रिलेशन में हम क्या लिखेंगे, मिनिमम रिलेशन जो है हमारा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ये तो हमें लिखना ही है। उसके बाद हम 3 1 3 1 का अपोजिट भी लिख लेते हैं 1 3, तभी तो ये सिमेट्रिक होगा। अब इसे चेक करें कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया था 1 2 2 1 3 1 1 3, तो ये सिमेट्रिक भी प्रूव हो रहा है। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करें 1 2 A B B C, A C क्या हो गया 1 1, वो भी गिवन है। 3 1 ले 3 1 A B ले लिया हमने, B C से ले लिया A B 3 1 B C 1 3, तो A C क्या होगा 3 3, ये भी गिवन है। अब हम देखते 3 1 A B हो गया। अब इसके लिए हम B C मानते हैं इसे, ये हो जाएगा B C, तो A C क्या होगा, A C हमारा हो जाएगा 1 3 2। अब यहाँ कहीं 3 2 दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो ये तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एज 3 1 बिलोंग्स टू R3 एंड 1 2 बिलोंग्स टू R3, बट जो हमारा 3 2 है वो नॉट बिलोंग्स टू R3 है, हेंस R3 इज़ नॉट ट्रांजिटिव। जो R3 रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। अब ये ट्रांजिटिव नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा गिवन रिलेशन है, हेंस R3 इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं दिखा रहा है। अब एक और रिलेशन बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट ले लें, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 3 1 3 1 1 3 3 2, ये ले लिया। अब इसे चेक करें कि ये इक्विवेलेंस है नहीं है। देखिए 1 2 है 2 1 है, 3 1 है 3 1 का अपोजिट 1 3 नहीं है, 3 2 का अपोजिट 2 3 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं एज 3 1 बिलोंग्स टू R4 एंड 1 3 नॉट बिलोंग्स टू R4, और 3 2 का भी लिख दे 3 2 बिलोंग्स टू R4 बट 2 3 not belongs to R4, so R4 is not symmetric। ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। जब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो R4 is not an equivalence relation। R5 लें। अब R5 में कौन कौन सा एलिमेंट ले लें, चलो लेते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 2 3, ये ले लिया हमने। अब देखिए इसके अंदर 1 2 का अपोजिट 2 1, 3 2 का 2 3। अब हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव और चेक करना है। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए 1 2, ये A B हो गया, ये B C हो गया। A C क्या है 1 1 गिवन है। 1 2 A B ले लें तो B C को ले लें, 2 2 को A C क्या हो जाएगा A C 1 2 तो गिवन है। 3 2 ये B को लें, इसको B C ले लें तो A C क्या हो जाएगा हमारा A C 3 3 गिवन है वो। तो अगर यहाँ 3 2 दिया हुआ है 3 2 2 1, अब इसको A B माना है, इसको B C मानते हैं इसके लिए, तो A C क्या हो जाएगा A C देखिए हमारा 3 1 3 1 हमें गिवन है, 3 1 तो हमें गिवन नहीं है। तो इस रिलेशन में भी क्या लिखा जाएगा 3 2 बिलोंग कर रहा है R5 से और एंड
2 1 किससे बिलोंग कर रहा है, R5 से, बट जो 2 और 3 2 है, सॉरी 3 1 है, 3 1 वो बिलोंग नहीं कर रहा R5 से। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, R5 इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, हेंस R5 इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन शो नहीं करेगा। R6 ले लें अब एक और, R6 में कौन कौन सा एलिमेंट ले लें, 1 1 2 2 3 3, ये लेने से ये रिफ्लेक्सिव हो गया, 2 1 1 2 2 3 3 2 एंड 3 1 1 3, ये रिलेशन ले लिया। अब देखिए ये 1 1 2 2 3 3 से तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, 2 1 का अपोजिट 1 2, 2 3 का 3 2, 3 1 का 1 3, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव और चेक करना है, ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1 2 और यहाँ है 2 1 और ये 1 2, इसको ए बी माने, इसको बी सी माने, तो ए सी क्या हो जाएगा 2 2 गिवन है। सेम 2 1 1 1, तो ए सी क्या हो जाएगा 1 1 गिवन है। ऐसे ही 2 3 को देखिए 2 3 ए बी हो गया, ए बी सी ये हो गया, ए सी क्या हो जाएगा 2 2 गिवन है। 2 3 3 1, ए सी क्या हो जाएगा 2 1, वो भी गिवन है। ऐसे ही अब हम 1 3 ले लें यहाँ पर, या फिर 3 1 ले लें, 3 1 3 1 का अपोजिट 1 2, ए सी क्या हो जाएगा 1 1, वो भी गिवन है। 3 1 1 3, ए सी 3 3, वो भी दिया हुआ है। इट मीन्स जो इसमें ट्रांजिटिव के जितने भी पेयर हैं सब फॉलो कर रहे हैं, सब एलिमेंट्स ट्रांजिटिव शो कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं R6 इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, hence R6 is an equivalence relation। देखिए जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं तो R1 हो गया एक और एक हो गया R6, तो बाकी के रिलेशन आप खुद लिख सकते हैं, सेम इसी तरह करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, hence the total number of equivalence relation in the set 1 2 3 is 2, which is जो कि कौन कौन से, R1 जो कि हमारा सबसे छोटा रिलेशन है, एंड R6 जो कि हमारा सबसे बड़ा रिलेशन है, क्योंकि R6 में सभी एलिमेंट हैं और R1 में मिनिमम एलिमेंट्स हैं। तो R1 और R6 कैसे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। तो 25 एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, कंसिडर द आइडेंटिटी फंक्शन IN, जो आइडेंटिटी फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डिफाइंड एज INX इज इक्वल एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, शो दैट ऑल्थो IN इज ओन टू बट IN प्लस IN गोज टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड एज IN प्लस INX इज इक्वल INX प्लस INX इज इक्वल x प्लस x इज इक्वल टू x इज़ नॉट ओन टू। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जब हम किसी फंक्शन में जो इनपुट दे रहे हैं आउटपुट भी हमें सेम वही मिल रहा है, तो वो क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन हमें दिया हुआ है जो कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, हमें शो करना है वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन टू है। बट अगर हम उन दोनों आइडेंटिटी फंक्शन को प्लस कर दें और वो कहाँ से नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो वो फंक्शन क्या होंगे, ऑन टू नहीं होंगे। मतलब दो आइडेंटिटी फंक्शन को हमने प्लस करा तो उनकी इमेजेस प्लस हुई, इमेजेस प्लस करने पे क्या है 2x, वो x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इज़ नॉट ऑन टू, वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो देखिए जो हमें पहले गिवन है वो ही लिख लेते हैं हम, आइडेंटिटी फंक्शन है IN
कहाँ से कहाँ तक, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ जा रहा है। INX, अगर हम इनपुट x रखते हैं तो आउटपुट भी हमें x मिल रहा है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, इमेज निकालते हैं, किसकी, y की। INX को, जो आइडेंटिटी फंक्शन है, उसको y के इक्वल रख दें, तो INX क्या है, x है, x किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल। मतलब कि कोई भी इनपुट हम दे रहे हैं, आउटपुट हमें सेम मिल रहा है। अगर x हम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट जो भी मिल रहा है वो x के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हियर इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा, INX इज इक्वल है y के। इसका मतलब एक सेट है x, एक सेट है y। अगर x में 1 इमेज रख रहे हैं तो y भी इमेज 1 दे रहा है, 2 रख रहे हैं तो इमेज 2 दे रहा है। नेचुरल नंबर का है तो नेचुरल नंबर में 1 से ही स्टार्ट होता है। 3 लिखते हैं तो 3 इमेज मिल रही है। 4 लिख रहे हैं तो आउटपुट भी हमें 4 ही मिल रहा है। ऐसी जो भी हम इनपुट दे रहे हैं सेम आउटपुट हमें मिल रहा है। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, हमें नेक्स्ट दिया है कि अगर हम दोनों आइडेंटिटी फंक्शन को in को प्लस कर दें, जो कि कहाँ से, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ जा रहा है, मीन्स in प्लस in, दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है, x इज इक्वल क्या हो जाएगा, अलग अलग प्लस करें, INX प्लस INX। देखिए इसकी इमेज क्या है, x है, और इसकी भी x है, x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब हम ऑन टू के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते हैं, तो हम कर लेते हैं, लेट in प्लस INX इज इक्वल y है, और ये वैल्यू हमारी क्या है, 2x के इक्वल है, 2x इज इक्वल y, x इज इक्वल y बाय 2। इसका मतलब अगर हम y की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, x क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। 1/2 के नेचुरल नंबर है, वो तो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर हम यहाँ 3 रखते, 3/2 भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेट जो y है उसको हम 3 लिख देते हैं, किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। पर x क्या आ रहा है हमारा, 3/2, क्या ये नेचुरल नंबर है, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो in प्लस INX इज इक्वल y है, y के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, in प्लस INX इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों आइडेंटिटी फंक्शन को हमने प्लस करा तो हमें इमेज क्या मिल रही है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी मिल रही है। फ्रैक्शन फॉर्म तो हमारा नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 26। तो इस एग्जाम्पल में क्या गिवन है, कंसिडर अ फंक्शन f 0 to π/2 गोज टू रियल नंबर गिवन बाय fx इज इक्वल sin x। फंक्शन दिया हुआ है हमें fx sin x के इक्वल है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, एंड g 0 to π/2 गोज टू रियल नंबर गिवन बाय gx इज इक्वल cos x। मतलब दूसरा फंक्शन gx दिया हुआ है, वो किसके इक्वल है, cos x के इक्वल, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। शो दैट f एंड g आर 1 फंक्शन, f और g अलग अलग क्या है, 1 फंक्शन है। बट अगर हम f प्लस g को प्लस कर दें, fx प्लस gx कर दें, इज़ नॉट 1 तो वो फंक्शन 1 नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, fx चेक करना पड़ेगा कि fx sin x है, यही तो शो करना है, f एंड g आर 1। तो पहले fx को 1 प्रूव करते हैं, फिर gx को 1 प्रूव करते हैं। तो fx के लिए हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 दिया हुआ है, गोज़ टू रियल नंबर, और fx की वैल्यू क्या है हमारी, sin x है। अब हमें 0 to π/2 sin x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए उसके लिए हम टेबल बनाते हैं। तो ये जो टेबल मैं बना रही हूँ रफ वर्क है, समझाने के लिए बस। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री sin x। sin 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। ये टेबल हमने पहले आपको याद करा रखी है, क्लास 10th में भी, क्लास 11th में भी।
तो देखिए, अगर आपको समझनी है ये टेबल किस तरह याद करनी है, आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हमें दिया हुआ है साइन एक्स की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, मतलब कि हमारा फंक्शन क्या है। ये एक फंक्शन है, सेट ए मान लेते हैं, ये सेट बी मान लेते हैं। फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स गिवन है। अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। 1/30 डिग्री लेते हैं तो वैल्यू 1/2 आ रही है। अगर इनपुट हम 45 डिग्री का रखते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 1/√2 मिल रहा है। अगर 60 डिग्री इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, √3/2 मिल रहा है। और अगर हम 90 डिग्री देते हैं तो आउटपुट हमें 1 मिल रहा है। तो देखिए, एक इनपुट के लिए आउटपुट भी एक ही है, सबकी इमेज 1 ही बनी हुई है, तो फंक्शन 1 1 ही तो होगा, 1 की 1 इमेज। ये तो हमारा शो हो गया, रफ वर्क में हमने देख लिया कि 1 की 1 इमेज है। हम प्रूव कैसे करेंगे, हम ले लेते हैं 1 1 के लिए, लेट x1 एंड x2 किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2 से तक बिलोंग कर रहा है। लेट करते हैं फंक्शन x1 इक्वल है फंक्शन x2 के, तो x1 क्या हो जाएगा, साइन x1 हो जाएगा, और फंक्शन x2 साइन x2 हो जाएगा। अगर हम साइन x1 में 30 डिग्री डालें और यहाँ x2 भी 30 डिग्री लें तो इमेज भी तो हमारी सेम ही बनेगी, मतलब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 इज इक्वल x2। ये साइन से साइन कैंसिल आउट कब होगा, जब जो हमें फंक्शन 0 से π/2 दिया हुआ है। अगर 0 से पाई दिया होता तो हमारा फंक्शन में जो साइन है वो कैंसिल आउट नहीं होता, तो x1 इज इक्वल x2 आया, हैंस एफ एक्स इज़ 1 1। फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। अब फंक्शन जब साइन एक्स दिया हुआ है तब 1 1 हो गया। हम लेट कर लेते हैं अब जी एक्स के लिए, क्योंकि जी एक्स की वैल्यू क्या है, कॉज है, तो कॉज एक्स के लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा। अब कॉज के लिए वैल्यू क्या क्या होती हैं, फिर से चेक कर देख लेते हैं, टेबल बनाते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, साइन एक्स कॉज एक्स, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 90 की वैल्यू 1। तो कोस के लिए हम ये जो लाइन है इसको पलट देते हैं, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये हमारी कॉस की वैल्यू आ गई। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कॉस के लिए कि x1 एंड x2 बिलोंग कर रहा है 0 to π/2। अब gx1 किसके इक्वल है, gx2 के इक्वल है। gx1 क्या दिया हुआ है, cos x1 दिया हुआ है, gx2 क्या दिया हुआ है, cos x2 दिया हुआ है। अब 0 to π/2 है, इसलिए cos से cos कट जाएगा, x1 इज इक्वल x2 आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 इज इक्वल x2। क्योंकि यहाँ पर हम अगर 0 वैल्यू रखते हैं, 0 डिग्री रखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। सेम वही फंक्शन ले लीजिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है। फंक्शन हमें एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल किसके दिया हुआ है, कॉज एक्स के दिया हुआ है। 0 डिग्री रख रहे हैं तो क्या इमेज मिल रही है, 1। 30 डिग्री रख रहे हैं तो इमेज मिल रही है √3/2। 45 रख रहे हैं तो मिल रही है 1/√2, 1 की 1 इमेज है, इसलिए जो फंक्शन हो जाएगा, हैंस जी एक्स इज़ 1 1 फंक्शन। जी एक्स भी हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हमें क्या कहा है कि एफ एक्स को और जी एक्स को प्लस करना है और शो करना है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस करते हैं तो ये फंक्शन 1 1 नहीं आता है। तो उसके लिए कैसे करना पड़ेगा, देखिए हमारी टेबल है, यहाँ पर टेबल में अगर हम एफ एक्स प्लस जी एक्स करते हैं, एफ एक्स हो जाएगा हमारा साइन एक्स, जी एक्स हमारा हो जाएगा कोस एक्स। साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 ले लेते हैं, कोस 0 ले लेते हैं डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0, कोस 0 की वैल्यू 1, क्या आ जाएगा 1। अगर हम 0 की जगह 90 डिग्री ले लें, साइन 90 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 और कोस 90 की 0, तो इमेज आउटपुट क्या मिला हमें, 1 मिला।
अब देखिए इनपुट तो हम क्या रख रहे हैं 0, आउटपुट हमें 1 मिल रहा है। इनपुट क्या रख रहे हैं 90 डिग्री, आउटपुट हमें 1 मिल रहा है। तो इसके लिए अगर हम अपना जो ये डायग्राम हम बनाते हैं, देखिए ये हो गया a, ये हो गया b, फंक्शन जा रहा है f(x) प्लस g(x), ये है 0 डिग्री रख रहे हैं तो में भी इमेज 1 बन रही है, 90 डिग्री रख रहे हैं तो भी इमेज 1 बन रही है। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? ये तो मैनी 1 है। देखिए मैनी 1, तो फंक्शन 1 1 तो नहीं है। इसके लिए हम कैसे प्रूव करेंगे? रफ वर्क में तो हमने चेक कर लिया कि फंक्शन 1 1 नहीं है, बट रफ वर्क से तो काम नहीं चलेगा, हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? f प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा? f(x) प्लस जी एक्स। f प्लस जी एक्स किसके इक्वल? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के इक्वल हो गया। हम लेट कर लेते हैं x1 एंड x2 किससे बिलोंग कर रहा है? बिलोंग्स टू 0π/2 से बिलोंग कर रहा है। अब f प्लस जी x1 इज इक्वल है f प्लस जी x2 के। f प्लस जी x1 क्या है? रख देते हैं f प्लस जी x1 हो जाएगा साइन x1 प्लस कॉस x1। हम 0 वैल्यू पुट कर दें x1 और x1 की जगह यहाँ पर साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री। तो ये इमेज क्या बनी? आउटपुट क्या मिला हमें? 0 प्लस 1 1 मिला। नेक्स्ट हमारा क्या था? f प्लस जी x2 था, उसके लिए साइन x2 प्लस कॉस x2। साइन x2 में 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1, कॉस 90 0, 1 प्लस 0 1 बनी। मतलब कि जो हमने देखा था 0 की भी इमेज 1, 90 की भी इमेज 1। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? f प्लस जी एक्स इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, क्योंकि ये मैनी 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन थोड़ी है। तो हमने क्या लिखा है? f प्लस जी एक्स इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। यही हमें प्रूव करना था। इस एग्ज़ाम्पल के साथ इस चैप्टर के जितने भी एग्ज़ाम्पल है वो सब कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।